नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ रतनदीप सिंह एंड हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आई बिलीव दैट जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसको आप पूरी लाइफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शंस ऑफ स्टडी। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चा 9th में, 10th में, 11th या 12th में होता है तो उसके पास स्टडी के ऑप्शंस कितने होते हैं। तो 3 ही ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और अगर बच्चा पढ़ने में थोड़ा अच्छा है तो घर वाले बोलते हैं साइंस ले लो, तुम आगे बहुत सारी फील्ड्स एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन इसका मुझे लगता है एक बहुत एडवर्स इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है बिकॉज कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनका अगर मन करता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएँ या IAS या PCS या सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करें, तो इसके लिए उनको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो उन्होंने पहले पढ़ी नहीं होगी, लेकिन अगर हम बाहर के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो दे कैन ऐड लाइक केमिस्ट्री विद हिस्ट्री, और वो बायोलॉजी के साथ आर्ट्स ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द फ्रीडम टू पिकअप द कोर्सेज एज पर देयर इंटरेस्ट, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। सेकेंड मैं बात करने जा रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब्स या वेकेशनल जॉब्स की। अब 12th के बाद बच्चा, या वहाँ पे हाई स्कूल बोला जाता है, उसके बाद बच्चा वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करता है, कारपेंटर का काम कर लेता है, प्लम्बरिंग का काम कर लेता है, गार्डनिंग का काम कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ इन सब कामों को बहुत छोटा बोला जाता है बिकॉज हम अपने बच्चों को पैम्पर्ड जनरली चाइल्ड बोलते हैं। तो लगता है कि यार तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कारपेंटर बन जाओगे या गार्डनर बन जाओगे, बिकॉज हम अपने बच्चों को काम करने की फ्रीडम नहीं देते हैं। ये एक हमारे अंदर भी कमी है, हमारी सोच में भी कमी है, जिसको मुझे लगता है हमें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सेकेंड हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री को अगर आप कंसिडर करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज क्यों हैं। तो उसको हम जनरली देखते हैं GDP के बेसिस पे या पर कैपिटा इनकम के बेस पे। पर कैपिटा इनकम यानी एक एवरेज इनकम एक शहरी की कितनी होती है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ के बारे में, तो जिससे आपको लगेगा वो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं तो क्यों हैं, क्या रीजंस है। तो अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो है $2191 यानी 2191 US। इसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे करीब करीब 1,70,000 आएगा। इंडिया का हर शहरी एक एवरेज 1,70,000 रुपये कमाता है बस। अब हम अगर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, US को, तो $56,000 US की उनकी एवरेज इनकम आती है। यानी अगर आप इंडियन करेंसी में कंपेयर करेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट होने वाली है, 45 लाख पर एनम, 45 लाख रुपए वो लोग कमाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कनाडा की 49 to 50,000 US पर कैपिटा इनकम है, यानी एवरेज इनकम है वहाँ की। तो अगर हम अगेन उसको कंपेयर करेंगे तो करीब 35 से 40 लाख के बीच में आएगी। तो ये डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस का सीधा सीधा एडवांटेज वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं जॉब के लिए सर्च करें या जॉब के लिए कहीं जाते हैं, तो उनका जो बेसिक पैकेज शुरू होगा या बेसिक पे स्केल होगा वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होता है। इसी से जुड़ा मेरा मेन पॉइंट है कि 12th के बाद अगर बच्चा पढ़ाई करना चाहे, इंडिया में करना चाहे या बाहर करना चाहे, तो बाहर उसको करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, सर बाहर ना पढ़ाई बहुत महंगी है तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इट इज़ मोर इकोनॉमिक। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका बच्चा वहाँ बाहर पढ़ने जाता है, जब स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है तो पार्ट टाइम जॉब का उसको परमिट मिलता है, जनरली 20 आवर्स पर वीक का, 20 घंटे एक हफ्ते में जॉब कर सकता है। इसके बेसिस पे उसका खुद का सर्वाइवल तो आराम से हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि काफ़ी हद तक अगले साल की 50% फीस को भी सेव कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। प्लस अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, अगर हम इंडिया को अगर हम देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आप स्कूल्स में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रांत के तो बच्चे मिल जाएंगे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में। आपको एक कॉलेज के अंदर पंजाब, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र हर जगह का बच्चा मिलेगा, लेकिन आपको बाहर के स्टूडेंट्स बहुत कम मिलेंगे। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं, कनाडा की, US की, UK की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे करीब करीब 100 से 120 कंट्रीज से लोग पढ़ने आते हैं। तो अगर बच्चा, इंडियन बच्चा अगर बाहर पढ़ने जाता है तो उसको 120 कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे जो उसके साथ में पढ़ेंगे, जिससे उसको मौका मिलेगा अपना नेटवर्क बनाने का, उसको मौका मिलेगा उनके कल्चर को जानने का।
तो एक तरीके से वो ग्लोबल एक्सपोजर लेकर आएगा। और अगर आपके बच्चे को पढ़ाई के बाद वापस, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंडिया आ जाए या यहीं पे आके रहे, तो यहाँ पे भी जब वो आके रहेगा तो उसका नेटवर्क तो बना होगा, उसको जो स्किल उसने गेन करी है वो तो उसके पास होगी, वेदर ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और ही कैन डू एनी जॉब, तो उसका स्ट्रेट अवे एडवांटेज बच्चे की स्किल के ऊपर आएगा। स्किल अच्छी होने की वजह से उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सिक्योर्ड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बच्चे ने बाहर अपना कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद वो कंट्री इनको PSWP देती है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जो ड्यूरेशन होता है, कोई कंट्री 2 साल का देती है, कोई 3 साल का देती है, तो उसमें जो उनका इनकम शुरू होगा वो वहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम के हिसाब से होगा। तो जो भी अमाउंट आप लगा रहे हो 3 साल की पढ़ाई के लिए, 4 साल की पढ़ाई के लिए, 2 साल की पढ़ाई के लिए, आपका बच्चा एज़ पर देयर नॉर्म्स, उन कंट्रीज़ के जो नॉर्म्स है वर्क परमिट के हिसाब से, उससे ज़्यादा वो अमाउंट अर्न करके आ जाएगा। तो अगर आपका बच्चा लॉन्ग टर्म सेटलमेंट करना चाहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर मुझे PR चाहिए, परमानेंट रेजिडेंटशिप चाहिए, बट वो कैसे मिलेगी? तो इसके लिए भी बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का पीरियड रहता है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करें और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप परफॉर्मर हो, कोई भी कंपनी आपको रिटेन करना चाहेगी। कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आपको वो छोड़ दे या हटा दे और उसकी जगह किसी नए को रिक्रूट करे और उसके ऊपर कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा उसको ट्रेनिंग देने के लिए। तो चांसेस ऑफ गेटिंग PR विल बी वेरी वेरी हाई। आप उस कंपनी में हमेशा के लिए बने रह सकते हो अगर आप वहाँ पे बने रहना चाहते हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, या जो रीढ़ की हड्डी मैं बोल सकता हूँ किसी भी कंट्री की रहती है, वो है हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में और डेवलप कंट्रीज जो हैं जिनके मैंने नाम अभी लिए हैं, लाइक कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इनके हेल्थ केयर सिस्टम में और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सपोज़ वहाँ पे आपको PR मिल जाता है या आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो 2 चीज़ें तो फ्री हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन जो आगे जाके होंगे और उसके अलावा आपका हेल्थ सिस्टम। तो अगर आपको कुछ भी मेडिकली प्रॉब्लम होती है तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा वहाँ की कंट्री बियर करती है, जो कि उस कंट्री को अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनाती है और इससे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपकी जो उम्र जितना आप जीते हो वो एवरेज एज आपकी वहाँ पर बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ों की वजह से सेकंड, पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन यहाँ हम बहुत फेस करते हैं, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, हम सब जगह मतलब इसको हमें आए दिन सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी तो आपको मिल ही रहा है, जैसे मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर वापस भी आते हो तो आप बहुत सारी स्किल्स के साथ आओगे। तो डिसाइड आपको करना है, और अगर आप अपनी फ़ाइल को हमसे एसेस करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री के लिए तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।